कई बार जब एक आदमी के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कई बार वो उसको बहुत ही खतरनाक लेवल से निभाता है, उसको उठाता है और अपना उसका मकसद पूरा करता है। लेकिन कई बार अगर एक आदमी पे प्री मैच्योरली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है ना, तो बॉयज कभी कभी होता है कि वो वहाँ पे क्रम्बल कर जाए। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बॉयज, अब इतिहास में एक और चैप्टर लिखा जाने वाला है, द चैप्टर ऑफ लामिन यमाल इन द नंबर 10 जर्सी ऑफ FC बार्सिलोना। बॉयज, ये जो नंबर 10 जर्सी है, ये कोई आम जर्सी नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट सम रैंडम नंबर 6, नंबर 5, नंबर 8 ऑफ सम रैंडम क्लब। दिस इज द नंबर 10 शर्ट ऑफ FC बार्सिलोना। ये नंबर 10 शर्ट में लिटरली वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स ने खेला है। इसकी अगर तुम लेगेसी देखोगे, ये कब से चली आ रही है, 1940s 1930s, आई डोंट नो। लिटरली क्रेजिएस्ट ऑफ द क्रेजिएस्ट प्लेयर्स, उस टाइम के लुइस सुआरेज, उस टाइम के कुबाला, रिवाल्डो, रिकेल्मे, मैराडोना, रोनाल्डिनियो एंड ऑफ कोर्स प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी ने ये पहना है, एंड इवन ग्रेटर आंसू फाटी भैया ने इस जर्सी को पहना है। बट नाउ बॉयज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन लामिन यमाल टू डू जस्टिस टू दिस जर्सी। लेकिन एनीवेज, अभी बॉयज जैसे ही लामिन यमाल को ये जर्सी मिली है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या लामिन यमाल ये जर्सी एक्चुअली में डिजर्व करता है? क्या ये जर्सी को रिटायर कर देना चाहिए था? क्या लामिन यमाल इस जर्सी का वेट अपने शोल्डर्स पे ले पाएगा? क्या ये जर्सी लामिन के लिए कर्स बन के आएगी? तो बॉयज, इन सब का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने का कोशिश करूंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सब चीज का आंसर ना ये आने वाला सीजन हम लोगों को देगा, आने वाला सीजन, उसके बाद वाला सीजन, एंड टिल लामिन यमाल कंटिन्यूज टू प्ले फॉर बार्सिलोना, ये जो नंबर 10 है विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर्स अगेन। एंड कैन लामिन यमाल मेक इट ग्रेट अगेन? लेट्स टॉक अबाउट इट। लेकिन बॉयज, सबसे पहले वी शुड टॉक अबाउट कि बॉयज क्या हुआ विद अंसू फाटी कि वो नंबर 10 को वो जस्टिस नहीं दे पाया। तो देखो, इनिशियली जब अंसू फाटी को ये जर्सी मिली थी तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना था, ना ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था, ना ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेसी का तो डिपार्चर बिल्कुल अचानक से यहाँ पे हो गया था। कौन सोच रहा था भाई कि मेसी अचानक से कोर्ट में चला जाएगा? साला लपोटा ब्लफ मारा था हम लोग को। लेकिन एनीवेज, मेसी का अचानक से डिपार्चर होता है और 2021 में यहाँ पे अंसू फाटी को नंबर 10 दे दिया जाता है। नंबर 10 फाटी को क्यों दिया गया भाई? और कोई प्लेयर नहीं था। बस उस टाइम में जो हमारा क्लब का हालत था ना, एवरीथिंग वाज शैटरिंग, इट वाज नॉट लुकिंग गुड, थिंग्स वर वेरी बैड। एंड उस टाइम पे अंसू फाटी हमारा एक वंडर किड था, ला मार्से से निकला हुआ लड़का, 18 ईयर्स, प्लेइंग गुड, बढ़िया फुटबॉल खेल रहा था, गोल मार रहा था, असिस्ट कर रहा था, सब चीज कर रहा था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉमिसिंग था। अब ऑफ कोर्स देयर वाज नथिंग कंपेयर्ड टू लियोनेल मेसी, ना ही उसकी ड्रिबलिंग, ना ही उसका प्ले स्टाइल, ना ही कुछ, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। लेकिन वही चीज है, हमारा वो नेक्स्ट सुपरस्टार बनने का राह पे वहां पे था अंसू फाटी कि चलो अगर उतना बड़ा मेसी जितना बड़ा या कोई बहुत बड़ा लेजेंड भी नहीं बनेगा, ही विल बी अ गुड प्लेयर और नंबर 10 को वहां पे वो जस्टिस देगा। बट द थिंग इज कि अंसू फाटी उसके बाद इंजर्ड होना शुरू होता है, नी इंजरी, सर्जरी पे सर्जरी, सर्जरी पे सर्जरी, इतना सर्जरी होने के बाद भी भाई वो खेलने का कोशिश करता है, यहाँ पे सब चीज करता है, बट देन वो नहीं हो पाता है टू सम एक्सटेंट विद अंसू फाटी, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस नहीं था, उतना वो नहीं था, एंड इतना वेट ऑन हिज शोल्डर्स, इतना क्रिटिसिज्म, इतना एवरीथिंग, मीडिया, ये वो, फैंस का प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, अंसू फाटी को वहां पे खा जाते हैं। तो क्या अगर अंसू फाटी को हम लोग यहाँ पे नंबर 10 नहीं देते तो क्या वो बेटर परफॉर्म कर सकता था? I do not know, maybe yes, maybe no, because अंसू फाटी जब नंबर 10 नहीं था तब तक तो बढ़िया खेल रहा था, लेकिन ऐसे नहीं है कि नंबर 10 मिलने के बाद ही गड़बड़ खेला, उसके बीच पहले भी गड़बड़ मैचेस होते थे, बट देन आफ्टर द नंबर 10 वो कंप्लीटली वहां पे वैनिश हो गया। अब हो सकता है ये नंबर 10 का प्रेशर था, वी डू नॉट नो, बिकॉज उस जर्सी ने इतना सब कुछ किया है तो उतना फैंस लोग का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया था अंसू फाटी से, बट अंसू फाटी कुडंट लिव अप टू एनी एक्सपेक्टेशन। वहां पे फाटी का चैप्टर क्लोज होता है, फिर उसके बाद वो ब्राइटन चला जाता है, फिर वापस भी आता है, यहाँ पे नंबर 10 चलता ही रहता है विद फाटी। बट द थिंग इज बॉयज, अब फाइनली यहाँ पे अंसू फाटी जब मोनाको जा चुका है, द न्यू नंबर 10 हैज बीन गिवन टू लामिन यमाल। अब बॉयज, क्या लामिन यमाल इस जर्सी को उस ग्रेटनेस पे वापस ले जा पाएगा? कैन लामिन यमाल लिव अप टू द ग्रेटनेस ऑफ द नंबर 10? बॉयज, द थिंग इज कि जब फाटी को जर्सी मिली थी, ही वाज नॉट दैट एक्सपीरियंस। लामिन यमाल इज ऑलरेडी 17 ईयर्स में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वो लिटरली कुछ दिन बाद बैलन डोर भी जीत सकता है यहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली डिम्बेले को दे देगा, ये लोग बदमाश लोग है साला, मे बी ही डिजर्व्स इट एज वेल। लेकिन द थिंग इज कि लामिन यमाल लिटरली 17 का एज में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड बन चुका था। जब मेसी या कोई भी और प्लेयर वहाँ पे 17 का हुआ करता था, देन दे वर वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन उस टाइम पे और भी उतने अच्छे प्लेयर्स थे, ठीक है, जो उसको उसके लेवल को मैच कर रहे थे, उससे बेटर लेवल पे थे।
बट अगर तुम अभी के टाइम पे लामिन यमाल का गेम देखोगे, क्या तुम्हें लगता है कि बॉयज ही इज नॉट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड? क्या तुम्हें लगता है कि बार्सिलोना का लिटरली सेवियर बन चुका है? 16 का एज में वो बार्सिलोना के लिए एक स्टार्टर बन चुका था, अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर। 17 का एज में वो लिटरली कई मैचेस में तो बार्सिलोना को लिटरली कैरी कर रहा था। देवर मैचेस जहां पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई लामिन को बॉल दो, लामिन के तरफ से बॉल खिलाओ, वो वहां पे क्रिएट करेगा, वो वहां पे फिनिश करेगा, वो वहां पे मूव कराएगा, वहां पे डिफेंडर्स को टेक ऑन करेगा, वो लो ब्लॉक तोड़ेगा, वो क्रॉस मारेगा। तुम इतना चीज सब लामिन यमाल से एक्सपेक्ट करते हो, एंड दैट इज वाई बॉयज वी बिलीव इन लामिन यमाल। अब देखो, नंबर 10 का जो जर्सी है वो सिर्फ गोल स्कोरिंग या असिस्ट प्रोवाइडिंग पे नहीं रहा है। नंबर 10 का जो जर्सी है दैट हैज डन सो मेनी थिंग्स ऑन द पिच। बॉल को मूव कराना, कनेक्ट कराना द मिडफील्ड टू द अटैक, गोल मारना, असिस्ट करना, ड्रिबल करना, अ लॉट ऑफ इट। एंड अगर तुम उस हिसाब से देखोगे तो बॉयज, तो आंसू फाटी और लामिन यमाल में वही फर्क आ जाता है। फाटी वॉज नॉट दैट गाय, फाटी वॉज जस्ट अ फिनिशर, फाटी वॉज जस्ट अ वन दैट फाइनल टच वाला प्लेयर हुआ करता था फाटी। With Lamine Yamal, it is not that thing. Lamine Yamal can move the ball. Lamine Yamal can play. Lamine Yamal can create. Lamine Yamal is much more closer to Lionel Messi than Ansu Fati was to Lionel Messi. That is the thing. इसके वजह से boys, जो ये जर्सी Lamine Yamal को दिया गया है, that is something very incredible and 100% राइटफुली यहाँ पे डिजर्व्ड है। क्या सवाल ये बनता है कि क्या ये जो नंबर 10 है ये यहाँ पे रिटायर हो जाना चाहिए था? तो देखो, ला लीगा का जो रूल्स है वो सिर्फ जर्सी नंबर 25 तक ज़्यादातर अलाउ करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपके प्लेयर्स में उतने स्क्वाड में उतने प्लेयर्स हैं तो बेसिकली इस वजह से आप कोई भी जर्सी नंबर को यहाँ पे रिटायर नहीं कर सकते। प्लस ये भी चीज़ है ना कि बॉयज़ की अगर उस नंबर 10 को हम लोग यहाँ पे रिटायर कर देते तो वो लेगेसी कंटिन्यू नहीं हो पाती, वो एक विद लियोनेल मेसी रुक जाती। अब दैट कुड हैव बीन समथिंग वेरी ग्रेट, बट द थिंग इज कि बॉयज़ अब यहाँ पे लामिन यमाल को ये जर्सी मिल चुकी है एंड ही हैज़ टू लिव अप टू द लेगेसी। एंड बॉयज़, मैं एक चीज़ हमेशा आप सबको बोलता हूँ कि अगर लामिन यमाल यहाँ पे 50% भी कर दे ऑफ व्हाट दैट जर्सी हैज़ डन ओवर द पास्ट ईयर्स, then I think he will leave Barcelona as one of the greatest players of all time. वही मैं बोल रहा हूँ, 4 बैलन डोर, more than 400 goals, more than 150 assists. Imagine the numbers. That is why boys, वहाँ पे if Lamine Yamal 50% भी वो जर्सी का कर देता है what that jersey has done previously, then I think he will become one of the greatest players ever. Boys, आई बिलीव लामिन यमाल ही डिजर्व करता था, क्योंकि और कोई प्लेयर स्क्वाड में नहीं था जो उस लेवल का टैलेंट डिस्प्ले कर रहा था, जो उस लेवल का गेम दिखा रहा था। नॉट इवन रफीनिया बॉयज, रफीनिया नो डाउट दिस सीजन ही हैज बीन इमैक्युलेट, वेरी इंप्रेसिव, बट लामिन के अंदर आपको होप दिखती है टू क्रिएट, टू पुल आउट गेम्स, टू सिंगल हैंडेडली चेंज द गेम वहाँ पे, जैसे मेसी करता था। अब ऑफ कोर्स नॉट मेसी लेवल, बट टू सम एक्सटेंट आपको वो स्पार्क दिखता है लामिन यमाल में कि बॉयज इसको बॉल दो, ये कुछ वहाँ पे कर सकता है। एंड दैट इज वाई बॉयज लामिन यमाल डिजर्व्स द नंबर 10 यहाँ पे। और कोई प्लेयर नहीं है स्क्वाड में, बिकॉज बाकी सबको तो अपने सेट नंबर्स मिल चुके हैं। पेड्री विद द नंबर 8, ब्यूटिफुल, रफीनिया नंबर 11, स्पेशल, लेवेंडोव्स्की नंबर 9, ऑफ कोर्स रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की 9। तो इस वजह से बॉयज लामिन यमाल इन माय ओपिनियन यहाँ पे डिजर्व करता है नंबर 10। एंड बस दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को इम्पेंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप क्या सोचते हो, क्या लामिन यमाल नंबर 10 जर्सी डिजर्व करता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।